साहेब अम्बेडकर कन्नडिगा के लीडर है, बाबा साहेब अम्बेडकर हर वो भारतीय के लीडर है, बाबा साहेब अम्बेडकर हर हिंदुस्तानी के लीडर है। जो लंदन अमेरिका में भी हर किताब में लिखा जाता है, भारत का अगर मसीहा है तो बाबा साहेब अम्बेडकर है। आज सरजमीन धारवाड़ में जब 8 दिन पहले मुझे दावत दी गई जनाब वेंकटेश साहब, और उन्होंने कहा कि तमाम समाजों को एक लहर बनाना चाहते हैं, तमाम पिछड़े, दलित और जितने अल्पसंख्यक जितने भी समाजों में इकट्ठा करना चाहते हैं। मैंने कहा उत्सव होकर, और मैं खुशनसीब समझता हूं जो मेरे सिद्धांत, जो मेरे विचार, मेरे अखलाक, जो आज मैं लॉ पढ़कर और तमाम हमारे खानदान वाले IAS IPS न जाने कितने लेवल पर आगे गए हैं, मैं उस भीमराव अंबेडकर को तहे दिल से मैं अदब करता हूं, जय भीम कहता हूं। आज इस तमाम लोग को इकट्ठा होने में जिस उत्सव को भीमराव अंबेडकर भीम उत्सव दिया गया और उसको सजाया गया, जितने लीडरों ने मिलकर, जितने कारकुनों ने मिलकर, जितने यहाँ दयास पे बैठे हुए लीडर हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए और मुबारकबादी देता हूँ। ये आवाज धारवाड़ से उठकर बीदर तक जाएगी, बीदर से लेकर मैसूर तक जाएगी। बस सिर्फ रियासत कर्नाटक नहीं, हिंदुस्तान में जागृति होगी। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने विचार दिए, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको आइन दिया, आइन देकर कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होती, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होता, मेरे पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना ड्राफ्टिंग होती तो मैं चलने फिरने वाली मुझे आजादी नहीं होती। बाबा साहेब ने हम तमाम को इक्वालिटी, फेडरलिटी और जस्टिस का मौका दिया। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की तारीफ थी। आज जो डियास पे बैठे हुए स्वामी जी, बसवराज स्वामी जी और हमारे यहाँ के विधायक जनाब प्रसाद अभैया जी और स्लम बोर्ड के चेयरमैन रहे, मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और एक्स मिनिस्टर जनाब इंडस गिरी साहब और वेंकटेश साहब, तमाम जितने एक्स MLA, कॉर्पोरेटर और तमाम मेंबर हैं जो यहाँ बैठे हैं, जो हिम्मत अफजाई देने के लिए, आप लोगों के लिए, भीम आर्मियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए हिम्मत देने आए, मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे बात करने का मौका दिया। जब मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की डियास पे जाता हूँ, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि 1700 सदी में गुजरे शेर मैसूर रियासत हिंदुस्तान को इक्वालिटी, लिविंग इन पोजीशन, पिछड़ों को आगे बढ़ाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर पहले थे तो टीपू सुल्तान थे। क्योंकि दांडियावाद द्राविडन आर्मी का दलितों से, पिछड़े समाजों का दूर यानी कि अछूत समाज से थे, जो उनको कभी आर्मी में नहीं लिया जाता था। एक औरतों को ब्लाउज पहनने का टैक्स था, जो पिछड़े औरतें, दलित औरतों को जब ब्लाउज पहनना था तो टैक्स देना था। टीपू सुल्तान शहीद एक जंग पर जाते हैं केरला पर, देखते हैं ये कौन सी ऐसी समाज की औरतें हैं जिनके छाती ब्लाउज है, ब्लाउज नहीं है। जब टीपू सुल्तान को उनके कमांडर इन चीफ आकर कहते हैं, सर एक ऐसी समाजें हैं जिनको टैक्स देना पड़ता है ब्रश के लिए, आज ही उस कानून को खारिज करो। आज हिंदुस्तान पंचायत राज का सिस्टम बना है। ये तमाम होते हुए आजादी का दौर आया। जब आजादी हुई, एक कानून बनना चाहिए। उस कानून जैसे हमारे इस्लाम में किताब कुरान की दी जाती है, जैसे बुद्धिज्म के अंदर एक जपा दिया जाता है, जैसे बुद्धिज्म का बर्थ हिंदुस्तान में कई बरसों साल हुआ था, उसी तरह से सूफीज्म का भी बर्थ इसी हिंदुस्तान में हुआ। इस आइन को सामने रखते हुए न जाने बाबा साहेब अम्बेडकर जो बचपन से ही अपने आप में एक रोते थे, एक मायूस थे, न जाने हर लम्हा ठोकरें खाकर बाबा साहेब अम्बेडकर इंग्लैंड, लंदन से इतनी पढ़ाइयां की, उस दौरे हुकूमतों में प्राइम मिनिस्टरों के पास इतना पढ़ा लिखा शख्सियत नहीं था। बाबा साहेब अम्बेडकर ही वो वाकई शख्सियत थे जो 4 साल 4 महीने 13 दिन AC में बैठकर नहीं, कारों में घूमकर नहीं, आपके और हमारे लिए, तमाम पिछड़ों के लिए, अछूतों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, उस तहे दिल बाबा साहेब अम्बेडकर को सलाम करता हूं।
बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिपब्लिक दिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको वो कानून दिया जो हम राजा के पेट से पैदा होकर ही राजा बन सकता था। जो आज जितने एमएलए बनते हैं, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, जितने मंत्रियां बनते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है जो हमें वोट का मौका दिया। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वोट कर कर अपने राजा को बैलेट पेज पे चुनो, मां के पेट से राजा बन के नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही वो शख्सियत जो दिए, मुसलमानों के साथ चलकर मुस्लिम लीग पार्टी तमाम पार्टियों को इकट्ठा कर कर 1950 की जो कॉन्स्टिट्यूशन और रिपब्लिक मूवमेंट दिया बाबा साहेब थे। और मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को एक समाज का लीडर नहीं मानता, दलितों का, ये छोटी बात है। बाबा साहेब अम्बेडकर कन्नडिगा के लीडर है, बाबा साहेब अम्बेडकर हर वो भारतीय के लीडर है, बाबा साहेब अम्बेडकर हर हिंदुस्तानी के लीडर है। जो लंदन अमेरिका में भी हर किताब में लिखा जाता है, भारत का अगर मसीहा है तो बाबा साहेब अम्बेडकर है। उस बाबा साहेब अम्बेडकर को हमने क्या दिया? कुछ प्रोग्राम होते हैं, कुछ प्रोग्रामों के बाद स्टैच्यू लगी जाती है, कुछ प्रोग्रामों के बाद बहुत सारी चीजें होती है। मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर का दौरा किया, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर पैदा हुए, नागपुर, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से नागपुर में यूनिवर्सिटी है, 300 एकड़ की यूनिवर्सिटी, जहां पे 15,000 से 20,000 स्टूडेंट्स आज भी स्कॉलरशिप लेकर बाहर जाते हैं। वो बस दलित समाज के लिए, मेरे समाज, मुस्लिम समाज के भी बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से स्कॉलरशिप लेकर जाकर आज न जाने कितने आईपीएस, आईएएस और न जाने कितने कॉलेजेस है। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी जो 1950 से आंदोलन लगा था, उस मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए 30 साल लगे एक महापुरुष भारत रत्न का नाम देने के लिए। क्या हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से यूनिवर्सिटी रखने के लिए नाम को भीख मांगना है? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से अगर एयरपोर्ट का नाम रखना है तो भीख मांगना है? हिंदुस्तान का आईन ऐसा हो, मेरा ख्वाब है एक दिन हर स्टेट में दलित का सीएम बने, हिंदुस्तान के अंदर दलित का प्राइम मिनिस्टर बने करके, उसी के साथ हिंदुस्तान में डेप्यूटी सीएम मुसलमान बने। अगर कर्नाटक में भी अगर रियासत चाहती है तो सीएम दलित बने और डेप्यूटी सीएम मुसलमान को बनाए। मैं कोई सियासी पार्टी से लेना देना नहीं, मैं चवन्नी का मेंबर हूं। जो पिछड़े, जो गरीब तबका है, मैं उसका लीडर अपने आप को मानता हूं। जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, हिंद में ऐसा बादशाह ना हुआ, लेकिन यूं तो हो गए जब जनसंख्या तलवार आते नहीं हुई। मेरी कोई मंसूब है टीपू सुल्तान शहीद की तलवार जो शेर मैसूर कहलाएगी, बाबा साहब अम्बेडकर पेन लेकर मैं इज्जत अफजाई से जय भीम, जय भारत, जय कर्नाटक।